तो 12 नंबर क्वेश्चन है कल। इसका पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है, क्योंकि कल थोड़ा सा टाइम ना मिलने की वजह से बनाया गया था वीडियो आधा। तो ये 2020 के सेकेंड सीटिंग का 11 के बाद क्वेश्चन है, 11 के बाद, ठीक है। तो यहाँ जो है तो 2020 के सेकेंड सीटिंग का ये 12 के बाद क्वेश्चन है, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आराम से देखिए, पूरा वॉच करिए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार। देखो बाबू, बेलन जैसे मान लीजिए हम एक बेलन ले लेते हैं, यहाँ पे एक बेलन ले लेते हैं, ठीक है। ये आधार हो गया इसका, ठीक है। ये वृत्त हो जाता है ना, यही इसके आधार हो गया। तो इसके वृत्त के परिधि जो दे रखा है 132 दे रखा है, कितना दे रखा है 132, और इसकी ऊंचाई दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है बेलन के आयतन के, इस टोटल बेलन के आयतन ज्ञात करिए। तो आप परिधि पहले आप इसके त्रिज्या ज्ञात कर लो, ठीक है। पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो, उसके बाद आराम से इसका परिधि आयतन निकाला जा सकता है। तो देखिए वृत्त के परिधि, इसकी जो ये है ना, ये वृत्त के तरह है ना, तो वृत्त के परिधि, कथी के परिधि, वृत्त के परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है ना जी। और दिया कितना 132, परिधि कितना दे रखा है 132, 2 गुने 22/7 गुने आर। चलिए इसे काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 तिया 66, ठीक है। आर बराबर आ गया कितना 3 आ गया। आर बराबर कितना आ गया 7 तिरका 21, सॉरी 21 आ जाएगा, 7 तिरका 21, ठीक है। अब इस बेलन का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो 22/7, आर के मान कितना है 21 गुने 21 लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर में है इसीलिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 7 से 3 मतलब करता है 66 में 21 से गुना करके देख लीजिए, और फिर 25 से गुना कर लीजिएगा। चलिए तो आ जाएगा कितना 34,650, 34,650, ठीक है, करके देख लीजिएगा। इस तरह से हम बेलन के आयतन हो गया। अगर हमें बेलन के क्षेत्रफल पूछता है तो हम 2 पाई आर लगाएंगे, बेलन के क्षेत्रफल 2 पाई आर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अगर बेलन के संपूर्ण वृत्त के पूछता है तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है, ऐसे लगाएंगे हम। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब 13 नंबर सवाल कह रहा है कि 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसके 12 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल निकालिए। देखिए तो कोई भी शंकु का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, और हमारे पास क्या है, एल नहीं है। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, हमने एल पता करना पड़ेगा हमको, तब तो हम उसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल पता करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब नहीं भी पता करते, देखिए 12 5 13 होता है, आपको ट्रिक से ही बताया गया है ये सब चीजें, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप देखिए पहले लिख लो, एच बराबर लिख लो, मतलब 12 है, आर बराबर लिख लो 5 है। अब एल बराबर निकाल लो, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, 144 प्लस 25 169, तो 13 का स्क्वायर कर लो। एल बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। एल बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एल बराबर 13 आ जाएगा। इस तरह से अब हमें एल पता चल गया तो हम क्या पता कर सकते हैं, क्षेत्रफल पता कर सकते हैं आसानी से। तब शंकु के क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है, तो 22/7, और आर का मान कितना है बाबू 5 है, और ये कितना है 13, तो पूरा गुना कर लो इसे ही, ठीक है। गुना कर लोगे सीधा आ जाएगा आपका आंसर। 13 5 65 में 22 से गुना करोगे
14 21/7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको दशमलव में लाओ, अच्छा इतना पे भी छोड़ दो, आंसर नंबर आपको पूरा के पूरा मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप टेंशन मत लेना कि ये नहीं कट पा रहा है तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। और उसके लिए टेंशन कभी मत लेना कि नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, ये सब किसी के सवाल में मत पढ़ना कि आंसर सब मिला ही देना है। ये आप कैलकुलेशन पूरा कर दो, लास्ट प्रोसेस तक पहुंचा दो, आंसर जरूर मिलेगा आपको, नंबर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल। तो 14 नंबर सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग यूक्लिड विभाजन लोगरिथमिक का प्रयोग करके 1651 तथा 2032 का मौसम निकालना है। ठीक है, अब हम पहले इसका निकालते हैं मौसम। तो 1651 और 1651 2032 इसका HCF निकालना है। इससे पहले हम कद करेंगे, इसका रफ करेंगे। कद करेंगे बाबू, रफ करेंगे, रफ करेंगे इसका, फिर हम इसका निकालेंगे सूत्र पर। पहले सबसे पहले हम रफ करते हैं। ठीक है, तो A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R हो जाएगा। चलिए, सॉरी ये तो नहीं करना है, सॉरी यहाँ देखिए 20 क्या है बाबू, 2032 में 1651। चलिए, तो यहाँ एक मरतबे लगा लीजिए, कई मरतबे, एक हो जाएगा, और 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, अभी तो खत्म। अब आ गया 1651। ठीक है, अब इसमें लगा दीजिए 4 से, 4 के 4 लगा दीजिए, 8 4 के 32, 32 के 2 क्या हो जाएगा, 4 3 12 या 2 14, 12 3 15। ओके, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 11 में से 4 के कितना बचेगा 7, और हिवा 2, हिवा 1, और हिवा खत्म। ऊपर से आ गया 381 1, अब हिवा 3 मरतबे लगा लेंगे। क्या मरतबे, तो 7 3 21 के 1, 3 दूना 6 को 2 को 8 को 3 को 1, खत्म। तो हो गया खत्म। हमारा HCF कितना आ गया, 127। HCF हमारा कितना आया, 127 आया। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। अभी हमें बनाना कितना है, यहाँ देखो, बनाना भी हमें कितना है, 200 मतलब 2032 बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2032। अब गुना में कितना में किए हैं, 16 में 1 से किए हैं, 1651 में 1 से किए हैं, 1651 में 1 से, शेष कितना आया है 381। अब हमें बनाना कितना है 1651, यहाँ 1651 लिखेंगे, 1651 बराबर, यह 381 है, तो 381 में कैसे 4 से किया ना जी, 4 से करिए गुना, 4 प्लस कितना, शेष कितना है 127, 127। अब हमें बनाना कितना है 381, 381 रखिए, 381 रख दीजिए, 127 गुने 3 प्लस 0। तो जब 0 आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाता है। HCF हमारा क्या हो गया 127। ऐसे बनाइएगा, आपको 2 नंबर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है, उस त्रिभुज ABC का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष दिया हुआ है। यहाँ देखिए 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है ABC, एक त्रिभुज है, यहाँ पे ABC त्रिभुज है, A B एंड C है ना बाबू। अब यहाँ पे ना जो दे रखा है उसको लिख लो, -1 0 है ना, 5 2, और इसके बाद कथी है -2। हमारे सवाल में तो नहीं लिखा है -2, 8 2, आप में लिखा है -2, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। हाँ एक जगह लिखा है, लेकिन यहाँ सवाल में नहीं लिखा है, बनाते समय लिखा है। ठीक है, बनाते समय लिखा है। चलिए x बराबर देख लीजिए,
x1 प्लस x2 प्लस x3। आपको जब केंद्रक निकालना होता है ना, यहाँ 3 को जोड़े तो 3 को, तो ये तीनों का सेंटर यहाँ पे आता है, ठीक है, यही इसका केंद्रक होता है। समझ आ रहा है? यही पी पॉइंट हम लोग को निकालना है, पी पॉइंट निकालना है, बात समझ में आ रहा है ना, वही पी निकालना है हमको। तो ये हमारा जो पॉइंट्स है ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे एक से यहाँ पे -1 रख दो, प्लस है यहाँ पे कहते हैं 5 है तो 5 रख दो, यहाँ x3 8 है तो 8 रख दो, तो मतलब 14 8 को 4 को 12 को, मतलब एगो खत्म नहीं होगा तो 4 को ना बचेगा, तो एगो खत्म हो जाएगा तो 4 को बचेगा, तो 8 को 4 को 12 को नहीं होता है, तो 12/3 4 कितना आ गया 4। अब हम y के निकाल लेते हैं, फिगर जरूर बनाइएगा एग्जाम में। फिगर इसलिए बनाइएगा ताकि आपको सवाल को हल करने में सुविधा हो और एग्जामिनर को लगे कि आपने वास्तव में बात समझ के लिखा है, रटा रटाया बात नहीं है, ठीक है, इसलिए फिगर लिखना जरूरी है। इससे आपका नंबर बहुत अच्छे से मिलेंगे, कटेंगे नहीं। और नेक्स्ट सवाल में अगर फिगर छूट भी जाता है तो आपको पुख्ता नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि यहाँ जल्दी में निकल गया होगा, लेकिन समय फिगर बनाया यहाँ छोड़ दिया तो इसका मतलब जल्दी में निकला है यहाँ से, ठीक है। देखो बाबू, हमें नंबर कैसे मिलते हैं? जब तक हम एग्जामिनर क्या सोचता है वैसे अगर हम नहीं सोचेंगे तब तक हमें नंबर मिलेगा। गाधा की तरह कमाने से कोई फायदा होने वाला है आपको? कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ 2 से 2 खत्म, तो 0/3, तो यहाँ आ गया कहते 0 आ जाएगा ना, तो हो जाएगा हमारा पी पॉइंट्स मिल गया जो 4 और 0, ये हमारा पी पॉइंट्स आया। ये पी पॉइंट्स हमारा 4 0 आ गया। ऐसा दिखा दीजिएगा, समझ जाएगा कि इसका केंद्र क्या निकाल लिया, 4 0 निकाल लिया आराम से, यानी कि एक अक्ष के कुछ लॉन्ग होगा, ये है कि नहीं। चलिए देखिए, कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दे रखा है। अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप दे रखा है, तो यानी कि यो अर्धे वृत्त के परिमाप दे ले बा, है ना। चलिए तो अर्धवृत्त के परिमाप पहले लिखिए, अर्धवृत्त के परिमाप तो दिया हो अपने वो सूत्र बनाए हुआ 36/7 गुने r, ये अपना सूत्र ना है जी। हाँ, तो इधर लिख दीजिएगा, इसका कितना है बाबू 360 नहीं ना, सीधे 360 है ना, है ओके, 36/7 गुने r। चलिए बाबू, तो 36 से तो 36 खत्म, 10 r बराबर कितना हो गया 70, r बराबर कितना आ गया 70 मीटर, 70 मीटर आ गया r बराबर। अब इसका कथी को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है πr², अब बटा में 2 कर देंगे, आधा हो जाएंगे ना, आधा हो जाएंगे, तो 1/2 गुने 22/7 और गुने कितना हो जाएंगे 70 गुने 70, 7 है 70, 5 दूना 10, 110 गुने 70 है कि नहीं, 11 7 77 00, कितना आ जाएंगे। चलिए कह रहा है 17 नंबर सवाल ले लीजिए, 17 नंबर सवाल ले लीजिए, 17 नंबर क्या ले लीजिए सवाल ले लीजिए। और कह रहा है कि मतलब दो संख्याओं का, दो पासे को उछालने पर दो ऐसे संख्या लिखिए जिसका मतलब योग क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो चलिए, तो एक बार हम क्या लिख सकते हैं 2 6 लिख सकते हैं, क्या कि एक वाला में से तो कोई आएगा नहीं, आएगा एक वाला में तो 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा ना। चलिए एक बार ए हो सकता है, चलिए एक बार क्या हो सकता है 3 5 हो सकता है, 5 3 8 नहीं 3 5 हो सकता है, तो 2 निकल गया 5, इसमें अब दूसरा नहीं आएगा, क्या कि 6 6 3 तो 9 हो जाएगा,
अच्छा चलो, यहाँ तो दो तीन दो हो गया, मतलब दो एक में नहीं कोई बन रहा है, एक में तो 8 नहीं कोई बन रहा है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम 1 और 6 हो सकता है, तो 7 हो जाएगा, तो होगा नहीं। अब 2 में बना 2 और 6, 3 में बाकी 3 और 5 ले सकते हैं हम, क्या कि 3 और 4 7 हो जाता है, 6 और 3 9 हो जाता है, तो हमें 5 और 3 तो मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 4 4, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, वो 4 4 हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं सोच सकते हैं। 4 वाला फेज में सोच सकते हैं, क्या कि 4 6 4 10 हो जाता है, और 4 3 7 हो जाता है, 5 4 9 हो जाता है, तो हम यही एगो सोच सकते हैं इसमें। अब हम 5 वाले फेज में आ जाते हैं, तो 5 और 3 8, इसके अलावा हम कोई और नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। चलिए, इसके अलावा कोई और नहीं सोच सकते हैं, तो 6 में 2 सोच सकते हैं, 6 2 सोच सकते हैं, 6 2, उसके अलावा और कोई नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं। इस तरह से हमारा जो टर्म आया, कितना आया, कई गो टर्म आया, 5 गो टर्म आया। कितना आया? 5 टर्म आया। तो केवल 8 योग आने की प्रायिकता, केवल 8 केवल 8 योग आने की प्रायिकता, केवल 8 योग आने की प्रायिकता। अब हमारा हो जाएगा घटना बटा कुल घटना, तो हमारा घटना क्या गो है? 5 गो, कुल घटना क्या गो है? 36 गो। आंसर हो गया बात। हो जाएगा? ऐसे कर लोगे? नहीं हो जाएगा? एक सवाल ले लेते हैं। 22 नंबर सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुत ही आसान है माध्य। देखिए यहाँ पे एक मैं वर्ग अंतराल ले लेता हूँ, वर्ग अंतराल ले लीजिएगा आप भी। सवाल कैसे भी दे उसका वर्ग अंतराल लिखना जरूरी है, वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता जो दे रखा है उसको लिख दीजिएगा, बारंबारता, और इसको एफ कहते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में एक्स लिखते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में एफ एक्स लिखते हैं। बस हो गया काम तमाम। चलिए, अब ये अंतराल देखिए कितना से था, 40 से 50 है, मतलब 10 के है। 50 से तब 60 हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा, 70 से 80 हो जाएगा, 80 से 90 हो जाएगा, 90 से 100 हो जाएगा। 100 तक दिया है, जाना है आपको भी 100 तक। चलिए, ये 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 80 से 90, 90 से 100, इस तरह से वर्ग अंतराल दिया। हमारा एफ का भी मान दे रखा होगा, 15 यहाँ दे रखा है, ये दिया रहता है, एफ दिया रहता है 25, 14, 12, 8, 6। ठीक है, अब करना क्या है कि ये निकालना होता है, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको और इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको और इसको जोड़ दो, तो 9 गो 4 गो 9 गो 4 5 गो 4 गो 9 गो होता है। ठीक है, यानी कि 90 हो जाएगा। 45 40 और 50 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 को 2 से भाग दीजिए तो 45 मरतबे कट जाएगा, या 45 लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ लिखने इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके वर्ग अंतराल कितना के है? 10 के है, तो 10 बढ़ाते चलाइए, इसमें 10 बढ़ाते चलाइएगा, आपको सारा निकल जाएगा डाटा। तो इसमें 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। चलिए, इसमें 55 जोड़िए, 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़िए तो 85 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा था, यहाँ एफ एक्स है, मतलब एफ गुने एक्स है बाबू। एफ का मान यहाँ 15 दिया है, और एक्स के मान कितना दिया है? 45। ये दोनों में गुना करिएगा, तो जो आएगा यहाँ लिखिए, हिमा दिया है 675। ठीक है, इसका 25 में 55 से गुना करिए तो कितना आएगा? 1375। चलिए, 14 में 65 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 910। चलिए बाबू, 12 में 75 से गुना करिए तो कितना जाएगा? 900। कितना जाएगा? 900। 88 में 8 से 85 में गुना करिए तो कितना जाएगा? 680।
चलिए अब 95 में 6 से गुना करिएगा 570। 570। चलिए बाबू इसको जोड़ दीजिए। एग्जाम में कभी कभी इसके डाटा दिया रहता है ना, तो जोड़ना पड़ता है आपको। तो जोड़ दीजिए। इसका मान मतलब कितना आ जाएगा, एफ का मान कितना आ जाएगा 80। इसको सिग्मा एफ बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। और इसको भी जोड़ दीजिएगा तो इसको सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक पूरा जोड़िएगा तो 5110 आएगा। देखिए जोड़ना कैसे मैं बता रहा हूँ, 5110। देखिए मैं जोड़ना कैसे बताता हूँ, यहाँ तो देखिए यहाँ पूरा कैसे से 5 5 10 के 0, ठीक है। 7 7 14 1 15 15 8 15 8 15 8 23 7 30 30 हाथ में के 1 31 के 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 3 9 9 3 12 12 12 9 21 12 9 21 9 30 30 6 36 5 41 41 के 1, ठीक है। 4 1 5, ठीक है। हाथ में मैं पहले ही ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे हो जाएंगे। तो माध्य माध्य बराबर बोलिएगा, सूत्र यहाँ पे है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। इसको रख के काट दीजिएगा। 51 बटा 80, 0 से 0 खत्म। 8 5 40 8 6 48, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 63.875। जो काट लीजिएगा आप। अब भागा दे दीजिएगा 875। आपको ऐसे भागा नहीं देने आता है तो एक बार 511 में 8 से ऐसे लगाइएगा, भागा जरूर कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आपको ये 2 नंबर में हेल्प कर देगा, ठीक है। आसान है, आसानी से समझिए, वीडियो को ज्यादा बार देखिए, आपको पूरी पूरी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। अंदाजे में तीर मत चलाइए, हिसाब बनाइए, ठीक है। देखिए बाबू 23 नंबर है सवाल। 23 नंबर सवाल मस्त सवाल है। देखिए 48 है, ठीक है। सॉरी 48 है, हम 45 लिख दिए। 48 है, 23 है और 42 है और 67 है, बराबर 1 है। तो इसको LHS कर लीजिए और इसको RHS करके चलिए। LHS लेके चलिए, RHS के पास पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ LHS इक्वल 10 90 माइनस क्या हो जाएगा 42 कर। क्यों, क्योंकि जब 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ ही जाएगा। चल सॉरी 10 90 माइनस 67 10 42 हो गया। 45 सकते हैं। अब ये टर्न बदल जाएगा कभी में कॉट 42 10 सॉरी कॉट 67, ठीक है, ठीक है। चलिए अब tan का बदल, इसको देखो आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे इसको काटना है तो एक बार इसको करो कैसे 1/10 लिख सकते हो। इसको इतना को 10 42 लिख सकते हो। इसको कितना लिख सकते हो 10 67 और 10 42 ऑलरेडी इसमें है और 10 67 ऑलरेडी है। सूत्र से भी कर सकते हो, तो काट भी सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो, इससे ऐसे ये कट गया, ठीक है। इधर पूरा कट गया तो बचेगा कभी 1। अब कह सकते हो LHS इक्वल टू RHS प्रूव दैट, ठीक है, कर सकते हो आराम से। चलिए देखिए 25 का जो 25 नंबर सवाल है उसको देखिए। कह रहा है कि इसका मतलब द्विघात समीकरण का मतलब सूत्र का प्रयोग करके इसको निकालने के लिए कह रहा है, हल करने के लिए कह रहा है। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिए सूत्र को। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे
क्या है सूत्र में, तो समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस नहीं -1 है इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर क्या हो गया -4 और c बराबर क्या हो गया -1। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला पहले निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac। ये इसलिए करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि मूल समान है कि नहीं है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है, मैं ये भी किया है बेचारा, ये भी किया है। तो d का मान कैसा है -4, रखो -4। ठीक है, 4 गुने 1 -1, सॉरी मैंने पहले यहाँ क्या है 3 है, 3 रख दो, फिर क्या है -1 तो 1 रख दो। ठीक है, तो 4 चौका सॉरी माइनस कट हो जाएगा प्लस, तो 4 3 12, 4 3 12, 12 16 28। डी का मान कितना आ गया 28। अब x बराबर निकाल लो -b प्लस माइनस √b, अब बटा कितना 2 है। चलिए अब d का मान कितना है -4, तो माइनस खत्म हो, तो माइनस माइनस कर हो गया प्लस, +4 प्लस माइनस √अंडर 28 बटा 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, कॉमन ले लो। यहाँ देखिए 4 प्लस √4 गुने 7 बटा 6 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 लिख सकते हैं 7, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 प्लस √7 अब बटा कितना 6, तो एक में हो जाएगा 2 प्लस √7 बटा 3। ठीक है, इतना ही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा, समझ में आ गई है। चलिए कह रहा है 26 नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में हमेशा आता है, या √3 आ जाएगा, √4 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को एक ही तरीके से बनाया जाता है, इसका कोई और मेथड नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक ही मेथड होता है, उसका और कोई मेथड नहीं, बस बातें कुछ भी लिखे वही चीज आपको लिखना है, मतलब सवाल कुछ भी हो जवाब वही होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि √2, तो मान लीजिए ना कि कई नंबर है सवाल बाबू, 2020 के 26 नंबर है सवाल, 2020 के सेकेंड सिटिंग के 26 नंबर सवाल है, देखते रहिए। तो सवाल नंबर 26 है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, तो मान लिया, कथी करना है, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है, मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, समझ में आ रहा है, मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए p बराबर हो जाए, देखिए p/q बराबर √2, दोनों तरफ कथी कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। हो जाएगा, p² q गुने q लिख सकते हैं बराबर 2। ठीक है, तो p² बराबर q गुने q बराबर, तो यहाँ हो जाएगा सीधे 2q, और फिर p² बराबर, तो या फिर गुना करेंगे तो q गुने q हो सकता है, p² बराबर 2q², तब p² बराबर हो जाएगा, चाहे हो जाएगा √q², तो फिर बच गया p q √2,
यहाँ P बराबर फिर कितना हो गया Q बराबर √2। अब यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। या मेन यही बात है, सबसे ज्यादा मेन यही है। ये तो आप कर सकते हैं, आसान है ये, ठीक है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि √2 P/Q के गुणनफल है तथा P/Q में √2 उभयनिष्ठ भी है, परंतु चाहे 2 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 ना उभयनिष्ठ हुआ है ना, यहाँ पे 2 Q में, ठीक है। तो उभयनिष्ठ है परंतु विरोधाभास, परंतु √2 के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः √2 वो भी लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत होगा कि √2 परिमेय संख्या है, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या। इतना बातें आप लिख दीजिएगा। आप इसमें से कुछ कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। आज ही